अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने गौर किया है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ आजकल नमाज का मुकाम क्या रह गया है? क्या वाकई हमारी सोसाइटी में नमाज की अहमियत कम हो गई है या हम नमाज को खुद पीछे छोड़ते जा रहे हैं? आज हम इस सवाल का जायज़ा लेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में और माशरती ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ। कुरान में नमाज की अहमियत क्या है? अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमा रहे हैं कि नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ की गई है और फरमाया नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, आक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे मज़बूत ज़रिया है। हदीस नबवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम रखा उसने दीन को कायम रखा और जिसने इसे छोड़ा उसने दीन को गिरा दिया। और फरमाया हमारे और उनके दरमियान फ़र्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी वो कुफर के करीब हो गया। ये मामूली बात नहीं, नमाज छोड़ना सिर्फ गलती नहीं, ये ईमान की जड़ों को हिला देने वाली चीज़ है। आज की सोसाइटी की हकीकत है। अब ज़रा अपनी सोसाइटी पर नज़र डालें कि घरों में नमाज का माहौल नहीं है, नमाज की आवाज़ आती है लेकिन मोबाइल हाथ से नहीं छूटता। नौजवान मस्जिद से ज़्यादा जिम या कैफ़े में नज़र आते हैं। माँ बाप भी बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं करते बल्कि दुनियावी कामों में लगा देते हैं। हत्ता कि सोशल मीडिया पर हम दीन के क्लिप्स तो शेयर करते हैं मगर खुद नमाज छोड़ देते हैं। नमाज छोड़ने के असबाब क्या है? गफलत, दुनियादारी में इतना गुम हो जाना कि वक्त का होश ना रहे, सुस्ती, बाद में पढ़ लूँगी, बहुत टाइम है, ये कह के छोड़ देना, माहौल का असर, ऐसे लोगों में रहना जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ते। वो आपको नमाज का क्या बोलेंगे, वो आपकी इस्लाह क्या करेंगे, वो आपको क्या बोलेंगे कि नमाज पढ़े, क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा है जहाँ लोग नमाज ही नहीं पढ़ते। हमने अपना माहौल देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारा माहौल कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है इल्म की कमी, नमाज की हकीकत ना जानना, बस फ़र्ज समझकर बोझ बांधना, बस नहीं पढ़नी, टाइम नहीं है, अभी बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, जी बाद में होश ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ी। ये हमारी सोसाइटी है। नमाज की हकीकत हमें पता ही नहीं है। नमाज सिर्फ चंद हरकतें नहीं हैं, वो रब से मुलाकात है, वो दिल का सुकून है, वो दुनिया की गलाज़तों से रुख को पाक करना है। नमाज मोमिन का मिराज है। माशरे में नमाज की अहमियत हमें कैसे बढ़ानी चाहिए? नमाज को सीखना, समझना और मोहब्बत से अदा करना, घरों में नमाज का माहौल बनाना, दोस्त अहबाब को साथ ले जाना मस्जिद की तरफ, नमाज के फ़ज़ाइल पर बयान, वीडियोस और पोस्ट्स फैलाना, अमली नमूना बनाना, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। हम इस कदर दुनियादारी में डूब चुके हैं, हम इस कदर दोस्तों में डूब चुके हैं। अगर हम अपने दोस्त के साथ इस कैफ़े में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम 2-2, 3-3 घंटे उधर गुजार आते हैं। अजान हो गई है, हमें पता ही नहीं हमने नमाज़ पढ़नी है, हमें होश ही नहीं। ये तो हमारा हाल है, ये हमारी और हम फिर बाद में हम बोलते हैं कि मेरे ऊपर ये जो परेशानी आई है ये क्यों आ गई है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हम अपने अमाल नहीं देखते और फिर हम किससे बातें कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरे ऊपर ये परेशानी क्यों, फिर हम गिले कर रहे हैं। क्यों? आपका ताल्लुक़ क्या है अल्लाह ताला से? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब अल्लाह ताला के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया? आपने कब अल्लाह ताला के साथ बातें शेयर की? और बाद में जी ये तो हमारे ऊपर आजमाइश ऐसे ही आ गई है, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बेकसूर हैं। ये हमारे किए हुए करतूतों का फल ही हमें मिलता है। जो परेशानियां हम पर आती हैं वो हमारे अमल की वजह से आती हैं, हमारे अमाल की वजह से आती हैं। ठीक है जी, तो कोशिश करें नमाज खुद भी पढ़े, अपने दोस्तों को भी बोलें और अपना माहौल ऐसा रखें, अपनी सोहबत ऐसी रखें जिसमें दीनदार लोग भी हों।
اوکے. دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں غفلت سے نکال، سستی سے نکال، اپنے دربار میں جھکنے کی محبت دے دے، نماز کی مٹھاس عطا فرما دے اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. آمین یا رب العالمین.